तो कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस पार्ट, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोर्सेस फॉर दिल्ली सल्तनत. So we have two types of sources that we have discussed so far. One is archaeological one and the other is literary sources. आर्कियोलॉजिकल में जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें अप्रोचेस के बारे में कि रिसेंट जो डेकेड्स हैं उसमें हिस्ट्री राइटिंग में क्या चेंजेस आ रही हैं, और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से लोगों ने ज़्यादा फोकस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को लेके देना शुरू किया है. Archaeological sources was largely marginalized, till recent, but now people have started focusing upon the sources like numismatics, like building materials, like the poetry and all other things. So, for example, हमने सुनील कुमार के बारे में आपको बताया, प्रोफेसर सुनील कुमार हु टीच इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. सिमिलरली रिचर्ड ईटन के बारे में बताया, सिंथिया टॉलवुड के बारे में बताया, जो इंस्क्रिप्शंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया है. इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट का एक और डिफरेंस, इंस्क्रिप्शंस में हमें हमेशा दो चीज़ का फ़ायदा होता है. वी हैव एडवांटेज ऑफ इंस्क्रिप्शनल सोर्सेस ओवर द टेक्सचुअल वन, क्योंकि इंस्क्रिप्शन से हमें ज्योग्राफी का आइडिया होता है. दूसरा, इंस्क्रिप्शंस लार्जली डेटेड होता है, और जब डेटिंग होता है तो उसमें डेट की इशू नहीं आती है. लिटरेरी टेक्स्ट का जो मैनिपुलेशन है, ओवरलैपिंग का या वो सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शंस में नहीं होती है ज़्यादातर, और जिसके कारण हमें उसका फ़ायदा होता है और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के रूप में उसका हम यूज़ करते हैं. तो इसी तरह हम कॉइन्स के बारे में बात करें तो कॉइन्स इज़ अनदर फैसिनेटिंग आस्पेक्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. सिक्के जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सोर्स हैं. जब हम मिडिवल टाइम की बात करते हैं तो मिडिवल टाइम से पहले अगर हम अर्ली मिडिवल में जाएं तो आर शर्मा कहते हैं कि देयर वाज paucity of coin ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल टाइम्स, व्हाट वी कॉल पीरियड ऑफ फ्यूडलिज्म. सिक्के की कमी हो गई थी, सिक्के नहीं थे, ऐसा आर शर्मा का थियरी था, ऐसा मानना था उनका. और उन्होंने मुस्लिम इन्वेजन से पहले, गुप्ता पीरियड के बाद और मुस्लिम इन्वेजन तक के टाइम को उन्होंने कहा कि गोल्ड कॉइन्स वर रेयर, सिल्वर कॉइन्स वर रेयर, एंड सो द कॉपर कॉइन्स वर इवन रेयरर. तो कॉइन्स की पॉसिटी के बारे में शर्मा जी ने बात किया है. लेकिन जो रिसेंट वर्क्स हैं, जैसे जॉर्ज डेल की का रिसर्च है, या कई ऐसे जो रिसर्च नए आए हैं, उसमें सिक्कों की कमी को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है. सिक्के को अगर हम देखें तो मिडिवल टाइम में अगर हम देखें तो सिक्का किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, उसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ. पीएल गुप्ता जो कॉइन्स का जिन्होंने स्टडी किया है, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार उन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात वो बताते हैं कि टर्किश कॉइन में अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद गजनवी हो या मोहम्मद गौरी हो, जो कि मुस्लिम इन्वेडर्स थे इंडिया में, और उनको लेकर के एक जो धारणा है जनरली कि वो एंटी हिंदू या एंटी इस तरह की जो बातें कही जाती है. लेकिन आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गौरी के कॉइन्स में आपको संस्कृत और नागरी के जो कैरेक्टर हैं उसको भी देख सकते हैं, या उसके ट्रांसलेशंस को देख सकते हैं. मोहम्मद गौरी के कॉइन्स में एक साइड में आपको लक्ष्मी की आकृति मिलती है. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप देखिए कि एक तरफ अगर हम लिटरेरी टेक्स्ट को अगर बेस मान करके चलें, उसको उस मोहम्मद गौरी को समझने की कोशिश करें, तो हमें लगेगा कि वो तो पूरा काफिरों के अगेंस्ट था, इन्फिडल्स के अगेंस्ट था, हिंदू के अगेंस्ट था. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल्चरल आर्टिफैक्ट्स किस तरह से
ट्रांसमिट होता है, उसका एक एग्जाम्पल हम क्वाइंस के थ्रू देख सकते हैं, और वो मोहम्मद गोरी के क्वाइंस में लक्ष्मी का होना ये इस बात को दिखाता है। इसी के साथ अगर हम और भी मोहम्मद गोरी के अलावा इल्तुतमिश की बात करें 1211 से 1236, उसने बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे, और उन सिल्वर कॉइन्स में भी हम देखते हैं कि हमें बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिलता है। इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं कॉइन्स में जो नागरी लिगेंड में हैं, श्री सुरितन गधा गाधा सादीन ऐसा लिखा हुआ है, और अरेबिक स्टैम्प्ड है उस पर। तो इस तरह से कॉपर कॉइन्स में भी हमें इस तरह के लीजेंड मिल रहे हैं। अलाउद्दीन खलजी जिसने दक्कन को जीता था, और साउथ एशिया में उसने बहुत सारे कॉइन्स उसको मिले थे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स मिले थे। उसमें उसने अगर उसके कॉइन्स को देखें तो अलाउद्दीन खलजी जो है उसमें सिकंदर उशानी उस पर आपको लिखे मिलेंगे, यामिन उल खिलाफत। तो इस तरह के जो कॉइन्स हैं वो दिल्ली सल्तनत में आपको मिलते हैं, और ये टर्म्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म्स पावर और लेजिटिमेसी को भी बताता है कि अलाउद्दीन कितना पावरफुल है। गयासुद्दीन तुगलक जो खलजी के कॉइन्स को ही मोर और लेस फॉलो किया था, उसके पैटर्न्स को फॉलो किया था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे कॉइन्स हमें मिलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक कॉइन्स को लेकर के बड़ा रिवॉल्यूशनरी आइडिया उसने लाया था। उसने कॉइनेज के सिस्टम, मिंटिंग सिस्टम को और एक्सपेंड किया, और उसके जो कॉइन्स हैं वो हमें कई जगहों से मिलते हैं, लखनौती, सुल्तानपुर, तिरहुत, देवगिरी, इन सारे जगहों से। 9 मिंट्स कहा जाता है कि उसके समय में 9 मिंटिंग पॉइंट्स थे, 9 जगह से टकसाल थे जहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक और बात है, कहा जाता है कि उसने सांकेतिक सिक्के का भी उसने प्रचलन शुरू किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉपर कॉइन्स भी कई सारे उसके मिलते हैं। तो कॉइन्स को लेकर के अगर हम बात करें तो कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल, कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत को देखने में अगर हम खास करके कॉइन्स अर्ली मिडिवल टाइम्स के कॉइन्स को देखें तो उससे भी हमें प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, और राजाओं के सुल्तानों के बारे में पता चलता है, उसके पावर और लेजिटिमेसी के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम आजकल कई सारे मॉन्यूमेंट्स का स्टडी किया जा रहा है, और मॉन्यूमेंट्स को लेकर के भी जो स्टाइल्स हैं, एस्थेटिक्स हैं, representations हैं, उसको लेकर के बात की जा रही है। एंड these are very important marker to marker of history. So coins are very important. अब हम लोग लिटरेरी सोर्स की ओर बढ़ते हैं। लिटरेरी सोर्स में अगर हम बात करें तो पर्शियन ट्रैवलर्स या अरेबिक ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स आए, उसके बारे में अगर हम बात करें तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द सल्तनत पीरियड एंड द मिडिवल पीरियड। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अल मशूदी से। अल मशूदी हु केम टू इंडिया इन 957 ही वाज अ अरब ट्रैवलर, वो अरब यात्री था, और उसने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इसी तरह अल बरनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अल बरनी आता है भारत में 1024 से 30 के बीच, मतलब एक्चुअली वो मोहम्मद गजनवी के साथ वो आया था, और गजनवी के साथ जो उसका आगमन हुआ
He was a prolific writer, well versed in all kind of sources like Sanskrit language, Arabic उसको आती थी, उसको संस्कृत आता था, और तमाम सारी ग्रीक राइटिंग से भी वो परिचित था. He traveled all over India and wrote a book called Tahqiq-e-Hind. बुक डेल्ट विद द सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया. काफ़ी कुछ अलबर्नी ने लिखा है भारत की भाषा के बारे में, भारत के सामाजिक पक्ष, भारतीय समाज के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में, उसने खुद संस्कृत सीखा था वहाँ. उसने तमाम सारी जो उसने यहाँ के मैथमेटिकल नॉलेज के बारे में वो बात करता है, यहाँ के साइंस के बारे में बात करता है, यहाँ के रिलीजियस व्यूज़ के बारे में बात करता है. तो Al-Biruni is a very important source. It's very important. It's a fascinating one. Similarly, Ibn Battuta. Ibn Battuta came to India and he came to India roughly around 1333. He stayed up to 1330 to 47. He was a Moroccan traveler. He visited India during the time of Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq के समय में वो यहाँ आया था. और मोहम्मद तुगलक के समय के भारत को वो बताता है, भारत की जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बात करता है.